सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। ये आपके इंग्लिश ग्रामर के पेपर में कंपलसरी सेक्शन में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। तो इसके बारे में आज हम पूरी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं, देन उसके बाद फिर आगे हम एक आपको एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको नोटिस को हमेशा एक बॉक्स बना के लिखना है ना। मैंने भी जैसे मतलब मैंने भी यहाँ पर बॉक्स बनाने का ट्राई किया है ना। मैंने भी यहाँ पर बॉक्स बना के आपको दिखा दिया है, तो आपको बॉक्स बना के लिखना है। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि भाई हमें सबसे पहले नोटिस लिखने के लिए हम बॉक्स बनाएँगे, देन फिर हम है ना कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे भाई कैची कैप्शन, है ना? मतलब एक ऐसा कैप्शन जो कि मतलब जो भी हमारा रीडर है उसको अट्रैक्ट करे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए नोटिस लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या एक कैची हेडिंग है, फिर एक कैची कैप्शन क्या हो सकता है? जैसे हम लिख सकते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों की लड़ाई, है ना? ये हमारे पास एक अच्छा खासा मतलब ये हमारे पास एक अच्छा हेडिंग हो सकती है, एक अच्छा कैची कैप्शन हो सकता है ना? क्योंकि ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है ना? तो जो भी मतलब जो भी हमारा रीडर होगा नोटिस का, जो भी नोटिस को पढ़ेगा, है ना? तो वो उसे आगे भी अट्रैक्ट करेगा कि भाई वो आगे भी नोटिस को पढ़े, है ना? तो हमें एक अट्रैक्टिव हेडिंग यहाँ पर लिखनी होती है सबसे पहले, जिसे लिखने के हमें 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? देन उसके बाद हम 1 लाइन छोड़ेंगे, ठीक? फिर उसके बाद हम लिखेंगे भाई हमारे इवेंट का नाम, है ना? कि भाई हमारे इवेंट का क्या नाम है? हम क्या लिखेंगे? इवेंट का नाम, नेम ऑफ द इवेंट, ठीक है? नेम ऑफ द इवेंट, ये हमें जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है? और इसे लिखने का भी हमारा 1 मार्क्स मिलेगा, है ना? फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन है तो हम लिखेंगे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन या फिर इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, जो भी है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, फिर नेम ऑफ द इवेंट के बाद एक लाइन और छोड़ेंगे, एक नाम लिखेंगे डेट, है ना? कि भाई डेट हमारा किस डेट को हम ये ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, ठीक है? ड किस डेट को हमारे स्कूल में हुआ, मतलब किस डेट को ये बेसिकली ये हमारा फंक्शन हो रहा है ना, जो भी हम जिसके लिए भी लिख रहे हैं नोटिस। डेट लिखेंगे जिसके लिए हमें हाफ मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है ना? उसके बाद फिर डेट के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक? फिर डेट के बाद हम टाइम लिखेंगे, ठीक है? टाइम लिखेंगे, टाइम लिखने के भी हमें हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? टाइम लिखने के भी हमें हाफ मार्क्स मिल जाएँगे टाइम लिखने के, ठीक है? अब ये लिखना कैसे है वो मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल आगे बताऊँगा ना, उसमें दिखा दूँगा, ठीक है? फिर टाइम के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, है ना? फिर हम लिखेंगे वेन्यू, वेन्यू लिखेंगे, ठीक है? वेन्यू लिखेंगे कि भाई ये जो हमारा अगर डिबेट कॉम्पिटिशन है या फिर जो जिस चीज़ के लिए भी नोटिस लिख रहे हैं, वो हमारा फंक्शन हो कहाँ रहा है, ठीक है? उसको हम लिखेंगे वेन्यू, जिसके लिए हमें हाफ प्लस हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? सॉरी, देन फिर आगे वेन्यू के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है? और फिर लास्ट में, है ना, हमें एक एक पैराग्राफ लिखना होगा, हार्डली 5 टू 6 लाइन्स का हमें एक पैराग्राफ लिखना होगा, जिसमें हम सारे इवेंट की डिटेल्स देंगे, है ना? ज मतलब जो भी हम नोटिस लिख रहे हैं उसमें सारे इवेंट की, जो भी हमारा इवेंट है उसकी हम नी डिटेल्स दे देंगे, ठीक है? तो ये हमारा एक 5 टू 6 लाइन्स का हार्डली पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है? और बहुत ईज़ी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है? देन इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भाई देखो, हमने फॉर्मेट तो समझ लिया, ठीक है? फॉर्मेट तो समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं कि भाई इसका मतलब एग्ज़ाम्पल्स वगैरह, है ना? मैंने आपको कहा था ना कि एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको, है ना, मैंने अपने हाथ से ही एक कॉपी पे लिख दिया है, उसका फ़ोटो यहाँ पर लगा के रखी है ना? ये एग्ज़ाम्पल का जो क्वेश्चन है ना? एक बार से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि भाई योर स्कूल इज़ होस्टिंग एन इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इवेंट, ठीक है? ये लास्ट ईयर के पेपर में है ना, मतलब 2025 में ये आईसीएसई का पीवाईक्यू है, 2025 में पूछा गया था, ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लिखा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने लेट योर स्टोरी बिगिन, देखो इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है ना? तो मुझे अपने स्कूल के स्टूडेंट, मतलब अगर मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ या फिर मैं जो भी नोटिस लिख रहा हूँ, मुझे अपने स्कूल के बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है? सो मैंने एक ऐसा टाइटल लिखा, मैंने एक ऐसा कैप्शन लिखा, मैंने एक ऐसा हेडिंग लिखी, है ना? जो अट्रैक्ट करे लोगों को, लेट योर स्टोरी बिगिन, है ना? तो लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो ये सबसे पहले एक अट्रैक्टिव हेडिंग मैंने लिख दी, ठीक? देन मैंने क्या लिखा, नेम ऑफ द इवेंट, नेम ऑफ द इवेंट लिख दिया, क्या है? इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है? ठीक है? देन उसके बाद मैंने क्या लिखा? डेट, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या लिखा? डेट। डेट लिखने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने लिखा है आप भी वैसे ही लिखिएगा। डेट मतलब जिस डेट को है ना? जिस डेट को है तो ऑन, वो है ना, पहले लिखेंगे ऑन, देन फिर उसके बाद जैसे हमने कहा 17th फरवरी, कॉमा करके 2026। इसी सेम पैटर्न से आपको डेट लिखनी है, इसी सेम पैटर्न से आपको डेट लिखनी है, इस पैटर्न को चेंज मत करना, है ना? क्योंकि आईसीएसई में यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है? तो हमारा कैची हेडिंग हो गई, ठीक? देन हमारा नेम ऑफ द इवेंट हो गया, फिर हमारे पास हो गया डेट हो गई, ठीक है? फिर हम देखो यहाँ पे टाइम लिखा है, ठीक है? टाइम लिखा है, टाइम लिखने का भी देखो एक तरीका होता है, कैसे लिखा है मैंने? फ्रॉम 10 फ्रॉम 10 एएम टू 12 नून, ठीक है? मतलब सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है? दोपहर में ये इवेंट होगा, है ना? जो भी स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है, ठीक है? देखो मैंने ये इस फॉर्म में लिखा है, इसी पैटर्न में आपको फॉलो करना होगा, ठीक है? देन उसके बाद फिर मैंने वेन्यू लिखा, ठीक है? एट प्लेग्राउंड XYZ स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है ना? वो भी आप कॉमा करके लिख दीजिएगा, ठीक है? देन फिर हमारे पास आता है लास्ट, लास्ट मैंने बताया था ना कि हार्डली 5 टू 6 लाइन्स में आपको मतलब डिटेल्स देनी होगी। देखो मैंने क्या लिखा है?
All the students are hereby informed that our school is hosting an inter-school story writing competition on 17 February 2026 फ्रॉम 10 AM टू 12 नून। ठीक है, ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन वही आपको सीधे यहाँ टेप देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर है और क्या लिखा है, ओनली स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6th to 12th आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, द टॉपिक विल बी गिवन ऑन स्पॉट एंड द रजिस्ट्रेशन विल बी एंड द रजिस्ट्रेशन विल ओपन शॉर्टली। ठीक है, बस इतना ही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है। ठीक है, तो बहुत ईज़ी होता है ना? 5 मार्क्स बहुत ईज़ी मतलब बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको मिल सकते हैं, है ना? अगर मैं इसे आपको मतलब इसे अगर याद करने की आपको एक ट्रिक बता दूँ, है ना? कि भाई अगर आपको फॉर्मेट ना याद हो तो आपको एक ट्रिक बता दूँ, तो इसका मैं बता सकता हूँ CC, E, D, T और V, है ना? CCEDTV आपको ये मैं ट्रिक बता सकता हूँ। CC का मतलब कैची कैप्शन, ई का मतलब इवेंट, मतलब जो इवेंट का नाम है, डी का मतलब डेट, ठीक है, टी का मतलब टाइम और लास्ट में वी का मतलब वेन्यू और डिटेल्स तो सबको याद रहेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई CCEDTV, ठीक है, तो कैची कैप्शन, इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका होता है। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई हमें कैची हेडिंग लिखने में, कैची कैप्शन लिखने में हमें दिक्कत होती है ना, अचानक से स्ट्राइक नहीं करता है कि भाई क्या अट्रैक्टिव ऐसी हेडिंग लिख दें, है ना, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक जुगाड़ बना के रखा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ कॉमन हेडिंग्स लिख के लाया हूँ, है ना, जिनको आप अपने ध्यान में रखिए, है ना, और अगर आपके पेपर में इस तरह की नोटिस आती है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है लेट योर टैलेंट शाइन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग क्या है, लेट योर टैलेंट शाइन। अगर आपके पेपर में नोटिस राइटिंग अगर स्टोरी से रिलेटेड है ना, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन से रिलेटेड है, ऐसे राइटिंग है, डिबेट कंपटीशन वगैरह है ना, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, अगर इन सब से रिलेटेड आपके पेपर में आता है नोटिस, है ना, तो आप इस हेडिंग को सीधा सीधा वहाँ पे जाकर छाप देना। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपके पास, दूसरा मैंने क्या लिखा है, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, है ना, वही बात है, डिबेट कंपटीशन है, स्पीच है, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास नोटिस आती है तो आप इस हेडिंग को एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इसको आप जाके वहाँ पे सीधा सीधा टेप देना। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, अगर आपके पास ओलंपियाड्स वगैरह अगर आपके पास ओलंपियाड के लिए नोटिस आई है, क्विज कंपटीशन के लिए नोटिस है ना, स्टडी रिलेटेड थिंग्स के लिए अगर मतलब आपके पास पढ़ाई की चीज़ों के लिए अगर आपके पास आई है ना नोटिस, तो आप टेस्ट योरसेल्फ को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ फोर्थ और लास्ट है हमारे पास शो योर टैलेंट। अगर आपके पास मतलब कहें कि अगर आपके पास स्कूल में कोई कल्चरल फेस्ट है ना, या फिर कोई एनुअल डे इवेंट है, इंटर हाउस या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है ना, अगर इस तरह की चीज़ें अगर इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आपके पास नोटिस आई है, तो आप इस हेडिंग को लिख सकते हो कि भाई शो योर टैलेंट, आप हेडिंग को वहाँ पे जाकर छाप देना। ठीक है, तो ये था पूरा नोटिस राइटिंग के बारे में। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया, साथ में एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया हमने, है ना, और आपको कुछ कॉमन हेडिंग्स भी बता दिए हैं। ठीक है, तो आपका पेपर बहुत जल्द आने वाला है ना, और इस वजह से मैं सारे फॉर्मेट्स को अभी मैंने नोटिस का लिखा है, अब आगे आने वाली वीडियोस में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, है ना, उसमें मैं ईमेल के बारे में बताऊँगा, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और है ना आगे की चीज़ों में ग्रामर के पेपर में और भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल पे आईसीएसई के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए फॉर्मेट या फिर किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।